जय बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को इस बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के इस जीके जीएस के स्पेशल सीरीज में दिल खोल करके स्वागत है। आपको बता दें कि ये रहा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए टॉप 15 जीके जीएस का मतलब प्रश्न जो बार बार पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है आपको शॉर्ट डिस्कशन देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलेंगे और कमेंट में अवश्य बताएंगे कि आपको वीडियो किस प्रकार मतलब कितना कारगर साबित रहा और किस प्रकार का लगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सवालों से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों। और राजेंद्र प्रसाद जो है इनका जन्म बिहार के सिवान जिला में हुआ है। बिहार के किस जिला में? सिवान जिला में, ठीक है, सिवान जिला में। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट, इसका अगर हम लोग शॉर्ट डिस्कशन देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम। तो आपको बता दें कि हरित क्रांति के जनक विश्व लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में इसे बढ़ावा देने में एम.एस. स्वामीनाथन की भूमिका रही है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक। ऑप्शन ए 21 है, ऑप्शन बी 25 है, ऑप्शन सी 28 है, ऑप्शन डी 29 है। तो आपको बता दें कि भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल कितनी है, तो टोटल 25 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। और सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई। ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1992 में 73वां संविधान संशोधन होता है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1930 में। तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? 1917 में। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। अगर हम लोग डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन हमारा रहेगा कि 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह या आंदोलन था जो बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों के लिए हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। किस कारण से? नील किसानों के लिए हुआ था।
टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी और नील किसानों की स्थिति दयनीय बन चुकी थी। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन बी पोखरण 2 में, ऑप्शन सी पोखरण में या ऑप्शन डी थार में। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। डिस्कशन की बात करें तो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। ऑपरेशन का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। तो 18 मई 1917 को राजस्थान के पोखरण जिला में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया और ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 2100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2525 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3000 किलोमीटर या ऑप्शन डी 2800 किलोमीटर। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन को, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ऑप्शन सी अगस्त क्रांति को या ऑप्शन डी नमक सत्याग्रह को। तो आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त क्रांति को कहा जाता है। किस क्रांति को? अगस्त क्रांति को कहा जाता है और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं, शॉर्ट डिस्कशन। 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसे अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? बताइए कमेंट कर। आपको बता दें कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थेनीज को, प्लूटो को, हिप्पोक्रेटस को या अरस्तु को। तो भूगोल के जनक जो है इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शॉर्ट डिस्कशन इसका देखते हैं। इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थेनीज। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संविधान शब्द कितनी बार आया है? 2 बार, 10 बार, 1 बार, 5 बार। तो भारतीय संविधान में संविधान शब्द मात्र 1 बार आया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सदा जीवन उच्च विचार किसका सिद्धांत था? गांधी जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय। तो सदा जीवन उच्च विचार जो सिद्धांत था ये था स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती की, जो कि आर्य समाज की स्थापना भी करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का यह प्रमुख विचार था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? गया था, नालंदा था, पाटलिपुत्र था या वैशाली था। तो बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना। तो आपको बता दें कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ठीक है, चांदी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1955 में। तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना भारत में 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, जय बिहार।